आज से 4 दिनों के दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। होलिका दहन में करेंगे शिरकत। कल गोरखपुर में ही मनाएंगे होली। 18 मार्च को गोरखनाथ मंदिर में होगा होली मिलन कार्यक्रम। सीएम योगी होली मिलन समारोह में लेंगे हिस्सा। गोरखपुर में 19 मार्च को निकाली जाएगी भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा। सीएम योगी करेंगे शिरकत। 20 मार्च को लखनऊ लौटेंगे सीएम योगी। देश भर में शुरू हुई होली की धूम। होलिका दहन आज। कल होली खेली जाएगी। रंग गुलाल पिचकारी से सजे बाजार। योगी सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में पार्टी नेताओं की हुई बैठक में योगी आदित्यनाथ के साथ स्वतंत्र सिंह, केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। यूपी मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी की बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर। एमएलसी प्रत्याशियों के नामों पर भी हुआ मंथन। एमएलसी चुनाव के लिए बढ़ी नामांकन की तारीख। पहले चरण के लिए अब 21 मार्च तक हो सकेगा नामांकन। पहले 19 मार्च थी आखिरी तारीख। यूपी में नई सरकार गठन के बाद योगी सरकार की तैयारी। सरकार के गठन के साथ ही बढ़ेगी पेंशन। महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाएगी सरकार। दिनेश शर्मा की जी मीडिया से खास बातचीत। कहा, यूपी में अब माफियाओं के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी। यूपी में मंत्रिमंडल के गठन पर बोले दिनेश शर्मा। मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा पहले की ही तरह। सरकार में सभी की नुमाइंदगी होगी। यूपी में बीजेपी सरकार के गठन को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक मंथन। जी मीडिया से बोले सिद्धार्थनाथ सिंह। वर्क रिपोर्ट देखकर बीजेपी देती है पद। योगी सरकार में अपराध पर जीरो टॉलरेंस। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का बयान। कहा, अवैध कब्जों पर चलता रहेगा बुलडोजर। महिला सुरक्षा पर भी सख्ती के साथ काम। यूपी में होली पर 2 दिन की सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान। 18-19 मार्च को सार्वजनिक अवकाश। सीएम योगी ने की अवकाश की घोषणा। यूपी के 15 करोड़ गरीबों को लोकसभा चुनाव 2024 तक मुफ्त राशन देने की तैयारी। खाद्य रसद विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। इसी महीने होली के बाद बंद होनी थी राशन योजना। सीतापुर में सांड की वजह से अखिलेश यादव का रुका काफिला। तस्वीरें शेयर करते हुए अखिलेश ने किया ट्वीट। बड़ा कठिन है यूपी में सफर, चल सको तो चलो। फिल्म कश्मीर फाइल्स के बहाने अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, लखीमपुर कांड पर भी बननी चाहिए लखीमपुर फाइल्स। कानपुर में एसपी विधायकों का गैंगस्टर संग फोटो वायरल। अपराधी महफूज अख्तर संग खिंचाई फोटो। एमएलए अमिताभ वाजपेयी, इरफान सोलंकी और हसन रूमी का फोटो हुआ वायरल। गैंगस्टर महफूज अख्तर के साथ सपा विधायकों की फोटो वायरल होने पर बीजेपी ने साधा निशाना। बोले, माफियाओं के बिना नहीं रह सकती सपा। माफिया और एसपी का गहरा संबंध। यूपी चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीएसपी में बड़ा फेरबदल। वेस्ट यूपी के संगठन प्रभारी को हटाया। होली के बाद कई और बड़े बदलाव संभव। लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ने यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट। बहराइच के नानपारा में अपना दल के विधायक की गाड़ी पर हमला। विधायक रामनिवास की गाड़ी पर दबंगों ने किया पथराव। गाड़ी के शीशे हुए क्षतिग्रस्त। पुलिस ने शुरू की जांच। उन्नाव में 5 सपा कार्यकर्ता गिरफ्तार। मतगणना स्थल पर लेखपाल को रोकने का आरोप। सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कई धाराओं में मुकदमा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिए निर्देश। कहा, भर राजभर को एसटी में शामिल करने के केंद्र के प्रस्ताव पर 2 महीने में निर्णय ले सकेगी यूपी सरकार। पशुपालन विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर ठगी मामले में रिटायर्ड आईपीएस अरविंद सेन समेत 17 आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी। बड़ौद तहसील में तैनात लेखपाल को रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। ग्रामीण से ले रहा था 10,000 रुपए की रिश्वत। शाहजहांपुर में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 24 घंटे में 97 अपराधी गिरफ्तार। होली को लेकर अलर्ट। प्रशासन बदमाशों के पास से कट्टा, कारतूस और शराब बरामद। हापुड़ में चला योगी का बुलडोजर। भूमाफियाओं के वैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। नगरपालिका की जमीन को अवैध कब्जा से कराया मुक्त। योगी की शपथ से पहले ही सूबे के अपराधियों में खलबली। तौबा तौबा की तख्ती लेकर शाहजहांपुर में बदमाश टोहिया का थाने में सरेंडर। अमेठी में जमीन विवाद में हुआ खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के बीच मारपीट में 4 लोगों की हुई मौत। करीब 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। एटा में खेत की सिंचाई कर रहे किसान की गोली मारकर हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस शव कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश में जुटी। चंदौली में घर से बुलाकर पान दुकानदार की हत्या। 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध इनामुल हक को 5 दिन की एटीएस रिमांड। 12 मार्च को देवबंद से हुई थी गिरफ्तारी। झारखंड का रहने वाला इनामुल सोशल मीडिया पर आतंकी संगठनों से था संपर्क में। नोएडा के सेक्टर 113 में पुलिस और चोरों में मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आजमगढ़ में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। लूट गैंग का सरगना गोली से घायल। 2 दर्जन से ज्यादा मामलों में था वांछित। कानपुर देहात में युवक की धारदार हथियार से काटकर हत्या। शव कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर के सलेमपुर थाना पर महिलाओं ने किया हंगामा। दलित युवती के कोर्ट मैरिज करने पर हुआ बवाल। पुलिस ने लोगों को किया तितर-बितर। उन्नाव में दबंगों के हौसले बुलंद। सरेआम पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बदायूं में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार की खड़ी बस से टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर। मुजरिया थाना में मटकुली गांव की घटना। महराजगंज में कार और टेम्पो में भीषण टक्कर। हादसे में 10 लोग घायल। सभी घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े पिकअप में मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, करीब 25 लोग घायल। बांदा में ट्रैक्टर की चपेट में आए बुजुर्ग की मौत। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर लगाया जाम। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टर की चपेट में आए मासूम की दर्दनाक मौत। परिजनों ने शव रखकर किया रोड जाम। ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में नशे में धुत युवक ने 2 कारों को किया आग के हवाले। पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह के घर पर खड़ी थी दोनों गाड़ियां। आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़ी कार में अचानक लगी भीषण आग। कैंपस में आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। प्रयागराज पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। एक आरोपी गिरफ्तार। करीब 16,000 की नकली करेंसी बरामद। गाजियाबाद में डीएम एसएसपी ने की होली के मद्देनजर पीस कमेटी की बैठक। डीएम ने सभी से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील। जौनपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर अधिवक्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। महिला अधिवक्ता के साथ मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग। नकल विहीन बोर्ड परीक्षा कराने के लिए शिक्षा विभाग ने कसी कमर। माध्यमिक शिक्षा परिषद के ज्वाइंट डायरेक्टर ने हरदोई में स्कूलों का किया निरीक्षण। रैपिड रेल के मॉडल कोच की पहली तस्वीर आई सामने। साहिबाबाद से दुहाई के बीच पहले चरण का निर्माण कार्य जारी। दिल्ली मेरठ के बीच 2025 से रैपिड रेल भरेगी रफ्तार। बाराबंकी में वकील और तहसीलदार के बीच विवाद। जमकर हुई मारपीट। वकीलों ने किया एसडीएम का घेराव। तहसीलदार पर मुकदमा दर्ज। देश भर में शुरू हुआ 12 से 14 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन। बच्चों को लगाई जाएगी कोवा वैक्सीन। सीतापुर में बच्चों के कोविड टीकाकरण का सीएमओ ने किया शुभारंभ। सीतापुर में बढ़ चढ़कर कोविड वैक्सीनेशन करा रहे बच्चे। हल्द्वानी में खाली नजर आ रहे वैक्सीनेशन सेंटर्स। होली की वजह से काफी कम संख्या में वैक्सीनेशन कराने आ रहे बच्चे। उन्नाव के जिला अस्पताल में शुरू हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को लेकर 12 से 14 साल के बच्चों में देखने को मिल रहा उत्साह। 14 साल की ईशानवी को लगा जिले में पहला कोरबा वैक्सीन कोविड टीका। वैक्सीनेशन को लेकर गाजीपुर के बच्चों में भी भारी उत्साह। पीलीभीत के पुरानी चौक स्थित अस्पताल में शुरू हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन। 28 दिन बाद लगेगी वैक्सीन की दूसरी डोज। उत्तराखंड के सभी बीजेपी सांसदों ने की अमित शाह से मुलाकात। प्रदेश में बीजेपी को मिली बड़ी जीत पर बधाई। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन पर महामंथन के बाद दिल्ली में देहरादून लौटे कार्यवाहक सीएम धामी। अमित शाह समेत कई दिग्गजों से मिले थे धामी। गंगोत्री से बीजेपी विधायक सुरेश चौहान ने जी मीडिया से कहा, बीजेपी उत्तराखंड में एक मॉडल सरकार बनाएगी, अपने सभी वादों को पूरा करेगी। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और ओलंपियन नीरज चोपड़ा की मुलाकात। राज्यपाल ने नीरज चोपड़ा को पहाड़ी टोपी भेंट की। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनरल बिपिन रावत की जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। जयंती पर जनरल रावत के योगदान को किया याद। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने पूर्व सीडीएम विपिन चंद्र रावत की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जनरल रावत के योगदानों को भुवन कापड़ी ने किया याद। प्रधानमंत्री मोदी के बाद कश्मीर फाइल्स की टीम से मिले अमित शाह। गृह मंत्री ने अपने घर पर कराया नाश्ता। अनुपम खेर ने कहा, घाटी से धारा 370 खत्म करने के लिए आपका शुक्रिया।
द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद कानपुर के व्यापारियों ने किया प्रदर्शन, कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की उठाई मांग। काशी धर्म परिषद के संतों ने सिनेमा हॉल में देखी द कश्मीर फाइल्स। केंद्र सरकार ने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। दिल्ली में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य ने खेली फूलों की होली, बीजेपी कार्यकर्ताओं के संग मनाई होली। वाराणसी में सिर चढ़कर बोल रहा है होली का खुमार, मोदी योगी ब्रांड पिचकारी की भारी डिमांड, अखिलेश पिचकारी को भी पसंद कर रहे लोग, बाबा बुलडोजर पिचकारी की बाजार में कमी। गोंडा में होली के मद्देनजर खाद्य विभाग अलर्ट, रोडवेज बस स्टॉप के पास से टीम ने बरामद किया करीब 1.5 क्विंटल नकली मावा। जहरीली शराब कांड के बाद अलर्ट मोड में रायबरेली प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट ने शराब की दुकानों पर की चेकिंग, अनियमितता मिलने पर सील की दुकान। पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने भगवंत मान, राज्यपाल बीएल पुरोहित ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद हाईकमान को भेजा इस्तीफा। पंजाब में हार के बाद कांग्रेस में घमासान, सोनिया गांधी के साथ बैठक में सांसदों ने भरी हरीश रावत, हरीश चौधरी, माकन को बताया जिम्मेदार। लोकसभा में सोशल मीडिया को लेकर बोली सोनिया गांधी, का फेसबुक ट्विटर जैसी कंपनियां पहुंच रही हैं खास नेताओं को फायदा, युवा और बुजुर्गों में फैलाई जा रही है नफरत। प्रमोद सावंत ही होंगे गोवा के अगले मुख्यमंत्री, दिल्ली में बीजेएल आला कमान से मिली हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक हिजाब मामले में जल्द सुनवाई से इनकार, हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। वन रैंक वन पेंशन के फैसले पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अदालत ने कहा फैसले में कोई संवैधानिक कमी नहीं। मुंबई के कोलाबा इलाके में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडाई, आईपीएल की बस में की तोड़फोड़, बाहरी लोगों को ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट देने का लगाया आरोप। श्रीनगर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन जारी। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका संसद को किया संबोधित, कहा हमें अभी इसी वक्त मदद की सख्त जरूरत, अमेरिकी सांसदों ने तालियां बजाकर किया स्वागत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, रूसी हमले की तुलना पर्ल हार्बर और 9/11 से की। रूस यूक्रेन युद्ध का 22वां दिन आज, रूसी हमले में कई शहर हुए तबाह, शहर शहर मां तबाही का मंजर। यूक्रेन से पड़ोसी देश पोलैंड में लोगों का पलायन जारी, यूएन के मुताबिक 18,000 लोग पोलैंड में ले चुके हैं पनाह। यूक्रेन से पोलैंड आने वाले लोगों की मदद में जुटे भारतीय, यूक्रेन के गुरुद्वारे में भारतीयों के साथ ही यूक्रेन के लोगों ने लिया पनाह। पोलैंड के इस्कॉन टेम्पल में यूक्रेनी रिफ्यूजियों की हो रही है मदद, मंदिर में खाने और रहने का प्रबंध, भगवत गीता के जरिए लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश। यूक्रेन का टीवी चैनल हैक होने का दावा, कहा चैनल पर जेलेंस्की के हवाले से चला झूठा बयान। यूक्रेन में रूसी हमले में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत, यूक्रेन का दावा, युद्ध से बचने के लिए हर एक सेकंड में एक बच्चा छोड़ रहा है यूक्रेन। यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ रहे विदेशी सैनिकों का बयान, कहा कोई भी जंग में शामिल होने ना आए, ये एक जाल है, जंग लड़ने आए तो मारे जाएंगे। रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला जारी, फ्रांस की टायर बनाने वाली कंपनी मिशेलिन ने रूस से निर्यात पर लगाई रोक। कीव में स्वास्थ्य कर्मियों ने बनाया मेकशिफ्ट हॉस्पिटल, बॉम्ब शेल्टर में मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया अस्पताल। टर्की में रूस यूक्रेन युद्ध का विरोध, रैप कॉन्सेप्ट में रूसी भाषियों ने दिया नो टू वॉर का संदेश। यूक्रेन और रूस के बीच में से घमासान, अमेरिकी सेना का रोमानिया की सेना का साझा युद्धाभ्यास, दोनों सेनाओं के लाइव फायर एक्सरसाइज से इलाके में बढ़ा तनाव। यूक्रेन पर रूस के बढ़ते हमलों के बीच जापान का बड़ा फैसला, रूस को मोस्ट फेवर्ड नेशन थ्रेट का स्टेटस से हटाया गया। यूक्रेन में भारी बमबाजी के बीच खार्किव में दिखी एक अलग तस्वीर, रूसी हमले से बचने के लिए सबवे में छिपे लोग एकजुट होकर गा रहे हैं।
यूक्रेन के गोर्लोवका में रूसी Su-25 एयरक्राफ्ट का हमला, यूक्रेनी सेना और हथियारों को बना रहे हैं निशाना। यूक्रेन पर भारी बमबारी के बीच रूसी सेना कर रही है अपने आधुनिक हथियारों की नुमाइश, चीनी पत्रकार के साथ इंटरव्यू में दिखाए हथियार। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले की नई तस्वीर, पूरे शहर को तबाह कर रही है रूसी सेना, रिहायशी इलाके में भी हो रही है बमबारी। सुमी इलाके में यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंकों पर किया हमला, ड्रोन अटैक में टैंकों के काफिले को उड़ाया, कई रूसी सैनिक भी मार गिराए गए। और फिलहाल